हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथा ट्यूटोरियल। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर, जो एमपी बोर्ड 12th क्लास के लिए है। इस चैप्टर के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम एडमिशंस के ट्रीटमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल का कैलकुलेशंस कैसे करना है ये सीखना है। तो चलिए पहले हमें इसमें बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, चूज द करेक्ट। गुडविल हमारी एक ऐसी असेट्स है। तो देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है और इसको हम इंटेंजिबल फिक्स असेट्स भी कहते हैं, इसलिए गुडविल हमारी एक फिक्स असेट्स के अंदर आएगी। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है उसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड है, इफ अ पार्टनर गेट मोर देन हिज प्रीवियस शेयर्स इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म देन ही इज कॉल्ड। अगर हमारा पार्टनर्स, इफ द पार्टनर गेट मोर देन द हिज प्रीवियस शेयर्स, मतलब पुराने शेयर से ज्यादा शेयर अगर वो रिसीव करता है, तो उस कंडीशन को या उस पार्टनर को हम क्या कहेंगे। तो जो पुराना पार्टनर अगर ज्यादा शेयर मिल रहा है उसको, तो दो कंडीशंस पे मिलता है। या तो फर्म में से कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाए, मीन्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, या फिर फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसका जो शेयर होगा वो उस पार्टनर को मिल जाएगा। तो इसका आंसर है ए गेनिंग। इसका आंसर क्या है? ए गेनिंग पार्टनर। थर्ड है, अ पार्टनर ए एंड बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी इज द एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/4 शेयर्स के लिए। द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज। तो देखिए, जब भी नया पार्टनर आता है फर्म में और वो अपना शेयर बता के आ रहा है, बट ये नहीं बोला उसने किससे कितना शेयर लिया है, फर्म में से पूरा प्रॉफिट लेता है, तो हमेशा इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आप ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो मानोगे। तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा था ए और बी का, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर लॉसेस आर। अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रीवियस ईयर के लॉसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे? तो प्रीवियस ईयर के लॉसेस ऑलवेज डिडक्ट किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? डिडक्ट। तो इसका आंसर है बी, डिडक्टेड। व्हेन द ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू रेशियो इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं? न्यू रेशियो में से अगर पुराना रेशियो घटाया जाएगा तो न्यू माइनस ओल्ड, ये जो फॉर्मूला होता है वो गेनिंग रेशियो का होता है। किसका? गेनिंग रेशियो। तो इसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी गेनिंग रेशियो आएगा उससे, अगर हम न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर अ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? तो उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल माइनस करते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है? सुपर प्रॉफिट। तो इसका आंसर है डी इज अ करेक्ट आंसर। डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। चूज द करेक्ट। अब आती हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक नॉट चार्ज द गुड ऑन गुडविल। फर्स्ट है कि गुडविल पर क्या चार्ज नहीं होता है। देखो, गुडविल कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डेप्रीशिएट। तो गुडविल पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, तो इसका आंसर है डेप्रीशिएशन। इसका आंसर क्या होगा? डेप्रीशिएशन। द राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ, ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो किसको लेने का अधिकार होता है? तो ओल्ड पार्टनर्स इसको टेक ओवर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशो इज, वो कह रहे हैं ओल्ड और न्यू रेशो का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ओल्ड और न्यू के डिफरेंस को हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या कहेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। गुडविल इज एन कैसी असेट्स है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। गुडविल कैसी असेट्स है? इंटेंजिबल फिक्स असेट्स होती है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ पार्टनरशिप इज अ चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनरशिप।
वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स की रिलेशनशिप चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न, सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, या इसको कह सकते हैं एक्सेस। क्या कह सकते हैं, एक्सेस। सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो होता है जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। ओके, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंटेड टू अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, रिकंस्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक हो गए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल फैचेस हाईएस्ट वैल्यू। ऐसी कौन सी गुडविल है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ऐसी कौन सी गुडविल है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो कैट नेचर की जो गुडविल होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू रखती है। प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और चूज द करेक्ट हो गए। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। देखिए ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कोशिश की है कि इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर के, इंडिविजुअल चैप्टर के आपको मिल जाएं जो आपके बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें से आने की पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट फिर है ट्रू फॉल्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल नहीं है, विदाउट कैपिटल भी कोई पार्टनर्स क्या कर सकता है, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, नहीं, ओल्ड माइनस न्यू होता है, ये भी फॉल्स है। गुडविल इज अ सेलेबल असेट्स, ये ट्रू है, गुडविल को हम बेच सकते हैं। मोनोपोली डिक्रीज द गुडविल, फॉल्स। मोनोपोली गुडविल को इंक्रीज करती है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हो आपका, केवल आपका ही बिजनेस हो, तो उसमें आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स विच शुड बी रिटर्न ऑफ सून। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है जिसको हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ट्रू है। गुडविल इज अ वैल्यूड व्हेन पार्टनर्स एग्री टू इट। गुडविल को जब पार्टनर चाहे तब वैल्यूड कर सकते हैं, ट्रू है इसका आंसर। अ चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंटेड टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेरी गुड, ये भी सही है, ट्रू है, क्योंकि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज करता है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए बेटा। अब आते हैं इसमें वन वर्ड, थोड़ा सा इसको यहां पर अच्छे से देखते हैं हम। वन वर्ड, वन वर्ड क्या दिया हुआ है, देखो, विस व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस बेसिस पर वैल्यूड की जाती है। तो देखो, गुडविल निकालने के लिए हमें प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना होता है, जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स होते हैं उनको एवरेज करते हैं। तो गुडविल का जो बेसिस है वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेसिस पर हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है with which accounts standard 10 is related, sorry, which type of goodwill is always changed। ऐसी कौन सी गुडविल है जो हमेशा बदलती रहती है। तो जो गुडविल है वो हमारी कौन सी है जो बदलती रहती है, रेट नेचर की गुडविल। कौन सी, रेट नेचर की गुडविल, रेट गुडविल। कौन सी गुडविल, रेट गुडविल हमेशा चेंज होती रहती है। विथ विच अकाउंट स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड असेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड एसेट्स, हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एसेट्स का जब डेप्रिसिएशन या वैल्यूएशन करते हैं तो वो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग की जाती है। विच टाइप ऑफ गुडविल हैज द हाईएस्ट वैल्यू। ऐसी कौन सी गुडविल है जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। तो कैट, डॉग और रेट, तीन टाइप्स की गुडविल होती है जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कैट नेचर की गुडविल रखती है। कैट गुडविल, कौन सी गुडविल, कैट गुडविल। Why is sacrificing ratio calculated? Sacrificing ratio कैलकुलेट क्यों किया जाता है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, या कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशो इज, ओल्ड में से अगर नया रेशो घटाते हैं तो कौन सा रेशो आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, कौन सा रेशो आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द रिकंस्टिट्यूशन इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। वो कह रहे हैं कि भाई असेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो चेंज होती है रिकंस्टिट्यूशन में, अगर उसको हम किस अकाउंट के अंदर लिखते हैं, तो इसके लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम असेट्स और लाइबिलिटीज की, गुडविल की चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो हमें रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इनटू 100। दिस फॉर्मूला इज, किस मेथड के अंदर फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। किस मेथड के अंदर आएगा ये, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला यूज होता है। विच टाइप ऑफ असेट्स इज गुडविल, कौन सी असेट्स है गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। कौन सी असेट्स होती है गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। इन इट इज नेसेसरी टू असेस वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉफिट रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन नेसेसरी है क्या, बिल्कुल है, यस। इसमें लिखेंगे यस, यस गुडविल का वैल्यूएशन करना रिकंस्टिट्यूशन में किया जाता है। तो ये हमारे बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आते हैं मैचिंग्स। तो देखिए मैचिंग में क्या कहा है उन्होंने, फर्स्ट इज लोकल गुडविल। लोकल गुडविल हमें किसे कहेंगे, लोकल गुडविल वो गुडविल होती है जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग एरिया से क्रिएट होती है। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी। क्या आंसर है, बी आंसर है फर्स्ट का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस बेसिस पे होती है गुडविल वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। इसका सेकंड आंसर है गुडविल। गुडविल क्या है हमारी, एक रेपुटेशन है। गुडविल क्या है, रेपुटेशन है। पर्सनल गुडविल, पर्सनल गुडविल हमें किसे कहेंगे, डॉग नेचर की गुडविल को हम पर्सनल गुडविल कहते हैं, जो पर्सन्स की गुडविल होती है। कमोडाइज्ड गुडविल, कमोडाइज्ड गुडविल कौन सी होती है, कैट नेचर की गुडविल को कमोडाइज्ड गुडविल कहते हैं। तो इसका आंसर 5 का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे मैचिंग्स हो गई। अब आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स आंसर्स दिए हुए हैं और लॉन्ग आंसर्स दिए हैं। तो देखिए ये आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, तो जब पार्टनर्स का एग्रीमेंट बदल के एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज चेंज्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, और पुराना एग्रीमेंट खत्म करके एक नया एग्रीमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो वो रेशो है कि न्यू पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ शेयर्स उसके लिए देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या है, जब फर्म से रिटायरमेंट या डेथ हो पार्टनर्स की तो वो जो शेयर बचेगा वो पार्टनर्स को रिसीव होगा, पार्टनर्स उसको टेक ओवर करेंगे, उसको हम गेनिंग रेशो कहेंगे। न्यू माइनस ओल्ड। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है, गुडविल एक सैलेबल असेट्स है ना, गुडविल हमारे फर्म की रेपुटेशन होती है, और गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। तो इस तरह से आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिख सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको आते हैं गुडविल क्रिएट होने के कोई 5 कारण बताइए। तो गुडविल किन कारणों से क्रिएट होती है, गुडविल अच्छा नाम हो, नेम एंड प्लेस ऑफ द फर्म, है ना, ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू मोनोपोली, अच्छे तौर पर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो गुडविल क्रिएट होगी, मोनोपोली होने पर भी गुडविल क्रिएट होती है, बेटर क्वालिटी का गुड्स फेयर प्राइस पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारी गुडविल क्रिएट होगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तो हमारी गुडविल क्रिएट होगी। तो ऐसे 5 कारण हमारी गुडविल क्रिएट होने के हैं, है ना। उसके बाद आपसे पूछा है
टाइप्स ऑफ गुडविल कितने तरह की होती हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का डिफरेंस, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो का। गुडविल 3 तरह की होती है, कैट नेचर, रैट नेचर और डॉग नेचर की गुडविल। मोड्स ऑफ फर्म रिकंस्टिट्यूशन, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 4 कंडीशन में होता है ना। अकाउंटिंग गुड अकॉर्डिंग टू द सॉरी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में हम गुडविल का 5 टाइप से गुडविल हमारे पास रिसीव होती है न्यू पार्टनर से। प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेट गुडविल पे कर रहा है, फर्म के लिए कैश गुडविल दे रहा है, फर्म में ही रहेगी, फर्म से गुडविल विड्रॉ करके ले जा रहा है, गुडविल वैल्यूड की गई है उसके लिए, हाफ अमाउंट गुडविल का लेके आया है, ऐसे 5 कंडीशंस में अलग अलग एंट्रीज होती हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का डिफरेंस है और मेथड्स ऑफ गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सारे हमारी गुड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन थ्योरी का बाहर नहीं जाएगा। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।